देखिए, इफ़ यू रियली वांट टू गेट सम ट्रेंडी ज्वेलरी, और मुझे लगता है कॉलेज स्टूडेंट्स को यहाँ पर आकर शॉपिंग करके बहुत आनंद आएगा, बिकॉज कॉलेज यू वांट समथिंग रियली ट्रेंडी एंड इन अ बजट। बट अगेन मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ कि अगर आप एक्चुअली में बजट शॉपिंग करना चाहते हैं, डू नॉट कम ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम। इस टाइम में ये इनका नेचुरली कमाने का टाइम होता है, तो प्राइस ये ज़्यादा चाहकर भी कम नहीं करते। आप चाहे बोनी के टाइम पे आइए या दुकान बढ़ाने के टाइम पर आइए, तो अगर शॉपिंग वाकई में करनी है, कम थ्रू द ईयर एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ डील्स। फिलहाल चलिए चलते हैं, देखते हैं कि कुंडली भाग्य में क्या हो रहा है। जो आप सब चाहते थे शायद आज वो हो गया है, सो कांग्रेचुलेशंस। मैं बिजनेस प्रेसिडेंट चेयरमैन राजवीर को बनाता हूं। होप आप सबको समझ आ गया कि मेरे डैड ने अभी यहाँ पर क्या किया है। लूथरा इंडस्ट्रीज की टॉप मोस्ट कंपनीज उठा के राजवीर को दे दी। मुबारक हो। आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार हुई है। बिगेस्ट डिफीट ऑफ माय लाइफ। लूथरास के घर में मच गया है कलेश। ये कलेश इस बात को लेकर शुरू हुआ है कि आखिर करण ने ये फैसला क्यों लिया है। जो कंपनियां प्रॉफिट में हैं उसे राजवीर को दे दिया, और जो कंपनियां नुकसान में चल रही हैं उन्हें शौर्य के नाम कर दिया। जबकि बात ये हुई थी कि घाटे में चलने वाली कंपनियां राजवीर को दी जाएगी, क्योंकि राजवीर मेहनत करके उन कंपनियों को आगे बढ़ाएगा, और जो कंपनियां आगे हैं वो शौर्य को दे दी जाएगी, क्योंकि शौर्य तो मेहनत वहनत करता है नहीं। अब इन मौके पर पूरी बाजी पलट गई। लूथरा इंडस्ट्रीज की टॉप मोस्ट कंपनीज उठा के राजवीर को दे दी। सबसे नॉन परफॉर्मिंग, सबसे ज्यादा लॉस मेकिंग कंपनीज मुझे देगा। और एक तरह से करण ने जो फैसला लिया वो सही भी है, क्योंकि जिसे इंसानियत, मेहनत और सच्चाई, ईमानदारी की थोड़ी सी भी इज्जत ना हो, भला उस इंसान को कुछ कैसे मिलना चाहिए। करण इतना चाहता था कि शौर्य उन गरीबों को आकर सॉरी कह दे। अब सॉरी कहना तो शौर्य के शान के खिलाफ है। नीचे उसने बखेड़ा खड़ा कर दिया, तो करण भी शौर्य का बाप है। जिन 3 कंपनीज की वजह से हमारी कितनी इज्जत है पूरी दुनिया में, उन 3 कंपनीज का मैं बिजनेस प्रेसिडेंट चेयरमैन राजवीर को बनाता हूं। उसने जो फैसला सुनाया, उस फैसले के बाद इस सबके पैरों तले जमीन खिसक गई, खास करके निधि और शौर्य के। मैंने सुना कि करण और महेश डैड बात कर रहे थे, और करण महेश डैड से ये कह रहा था कि अगर शौर्य ने सॉरी नहीं कहा तो वो अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपना सारा बिजनेस राजवीर को दे देगा। तो ये बात जाके मैंने शौर्य को बताई। शौर्य फिर भी नहीं माना। फिर मैंने शौर्य के आगे बहुत बेग किया, बहुत नाटक करना पड़ा। फाइनली शौर्य मान गया, नीचे आया। बट नीचे आने के बाद भी शौर्य ने बात घुमा दी, पर सॉरी नहीं कहा, और इस बात से करण बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया। और करण ने कहा कि वो अपने जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज़ हैं वो राजवीर को दे देगा, और जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज़ हैं वो शौर्य को देगा। मैं एक प्रॉफिट दे दूँ। आई बहुत सारा प्रॉफिट। अब शौर्य के मन में जो बातें थी वो उसने कह दी। अब उसके बाद घर वाले भी सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा। वहीं जब हम निधि से बात कर रहे थे, तो निधि जो पर्दे पर तो खलनायिका की भूमिका निभाती है, लेकिन इस सेट पर वो सबकी जान है। हर कोई निधि से बहुत प्यार करता है। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। शौर्य बहुत ज्यादा नाराज हो गया है। कितनी भी गड़बड़ हो जाए, लेकिन इसकी मस्ती कभी नहीं जाती है। सेट पे गड़बड़ हो, तूफान आए, आंधी आए, लेकिन निधि मैडम को मस्ती करनी है। समझाओ कुछ यार। पप्पी दो, आओ पप्पी दो, पप्पी दो, इधर आओ। पप्पे पप्पी दो। तो हम लोग भले ही ऑन स्क्रीन कितना भी झगड़ा करते हो, बट वी आर लाइक फैमिली, और हम लोग एक दूसरे से बहुत 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 सारा प्यार करते हैं। और हाँ, सही बोल रहे थे, वैसे मैं कुछ ज़्यादा ही छेड़ देती हूँ। अच्छा चलो, कमिंग बैक टू द टॉपिक। शौर्य बहुत नाराज़ हो गया है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है एक्चुअली। आओ साथ में करते हैं। शौर्य का नाम है और शौर्य ना है तो कैसे होगा। अब भी सेट पर लगातार घंटों बिताने पड़ते हैं, तो ऐसे में सेट के लोग परिवार ही बन जाते हैं। और परिवार के साथ जब हम हंसी खुशी रहते हैं ना, तो सच में पूरा दिन कब बीत जाता है ये पता ही नहीं चलता।
क्यों नाराज हो मुझसे, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो मेरे ऊपर? मैं तो प्यार करती हूँ ना। आपके सामने लोग मुझे स्केल से मार रहे हैं मम्मा, आपने कुछ क्यों नहीं बोला? ट्यूब के सामने था, मैं नहीं थी। डायरेक्टर ने अलाउ किया तो हम कैसे बोल सकते हैं? मैं कुछ नहीं बोल सकती। मैं ऐसे कोई मार के दिखाया? ऐसे कोई रियल में हो जाए तो आप तो फिर गला मोड़ दोगे उसका, मैं मेरे को बिल्कुल, आई लव यू सो मच ना। चलिए इनका बाइट लीजिए, अब हम जा रहे हैं, बाय बाय। वैसे जाते जाते हम आपको ये बताते हैं कि सीरियल में ये बहुत बड़ा हाई पॉइंट आने वाला है। वरुण जो जेल में बंद है, सुनने में आ रहा है कि वो अब जेल से बाहर आ जाएगा और उसे बाहर निकालने वाली कोई और नहीं बल्कि निधि होगी। मुंबई से कैमरामैन संतोष प्रधान के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।